एसएससी जीएचटी 2023 रिक्रूटमेंट के थ्रू जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है उनकी सैलरी में, उनके इंक्रीमेंट में। तो चलिए समझते हैं किस तरह से आपका डिफरेंस देखने को मिलेगा और लोकसभा 2024 इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी कैरियर के ऊपर। तो देखिए, पहले समझ लेते हैं इंक्रीमेंट कैसे लगता है। 1 जनवरी से 30 जून के बीच जिनकी ज्वाइनिंग होती है, मान लो 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक जिनकी ज्वाइनिंग होगी, उनका अगला इंक्रीमेंट लगेगा 1 जनवरी को 2025 में। उसके बाद जिनकी ज्वाइनिंग होती है 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2024 में, उनका इंक्रीमेंट लगेगा 1 जुलाई 2025 को। अब देखिए, अगर इलेक्शन नहीं होता तो 1 मार्च को आपका रिजल्ट आ गया था और 1 मार्च को रिजल्ट आने का मतलब ये है कि आपकी ज्वाइनिंग 30 जून तक जितनी सारी वैकेंसी थी 300 के आसपास, 296 थी शायद, तो सभी का तो नहीं कह सकते लेकिन 150-200 कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग 30 जून से पहले इजीली हो जाती। लेकिन यहाँ पे अब की बार लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, 4 जून तक कोड ऑफ कंडक्ट चलेगी। उसके बीच किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होगी, फ्रेश अपॉइंटमेंट। तो उस वजह से आपका जो भी नुकसान होने वाला है वो सीधा सीधा ये है कि 35,400 पे आप ज्वाइन करेंगे। अगला इंक्रीमेंट आपका जो होगा 36,500 का होगा, तो 1,100 रुपये का आपका बेसिक पे हो जाएगा। प्लस में और पर्क्स अलाउंस जो बेसिक पे के हिसाब से मिलते हैं, तो 1,900 रुपये के करीब आपके पैसे बनते हैं। मतलब 2,000 के आसपास आप मान सकते हैं। तो ये जो 6 महीने का आपका जो गैप चलेगा, क्योंकि 30 जून से पहले ज्वाइनिंग हो जाती तो 1 जनवरी 2025 से आपको 2,000 प्लस सैलरी मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब क्या होगा, आपकी वो सैलरी मिलेगी 1 जुलाई से। तो 6 महीने की सैलरी अगर आप 2,000 के हिसाब से माने तो लगभग आपके बनेंगे 12,000 रुपये। तो 12,000 का आपको नुकसान होगा। प्लस में आपका इंक्रीमेंट हर साल 1 जुलाई को ही लगेगा आजीवन, यदि आप उसी डिपार्टमेंट में रहते हैं तो लोकसभा 2024 का जो चुनाव हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन लोगों पर पड़ रहा है जो क्या है, जिनकी फ्रेश अपॉइंटमेंट होनी है, वो होगी कोड ऑफ कंडक्ट के बाद। अब हम ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि भाई आपकी अपॉइंटमेंट जुलाई में ही होगी, जून में भी हो सकती है। अमूमन क्या होता है, 99% जब भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज होता है तो उसके 30 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना होता है। तो 5 तारीख को अगर मान लो आपका अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज होता है तो आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो आप कोशिश करें कि 30 जून से पहले आप उसको ज्वाइन कर ले। अदरवाइज अगर आप जुलाई में ज्वाइन करते हैं तो 6 महीने की सीधी सीधी सैलरी आपकी जो 12,000 रुपये बनेगी वो काट ली जाएगी। तो निवेदन यही है, निवेदन तो नहीं कह सकते, सलाह ये है कि आप 30 जून से पहले ज्वाइन करने की पूरी पूरी कोशिश करें। बाकी कब आपका अपॉइंटमेंट आता है वो बाद में मैटर करता है, डिपेंड करता है। और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।